हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमाम एकेडमी। और मैं हूं मुज़र इमाम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी इंग्लिश का बेसिक से एडवांस हम लोग सीख रहे हैं। तो आज ये डे 3 यानी क्लास 3। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स और सेंटेंस तक सीख लिया था कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम लोग और पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हमने बताया था कि 8 टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है शुरू करने जा रहे हैं नाउन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन के बारे में आज हम लोग डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। नाउन। तो चलिए देखते हैं हम लोग नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं जनरली। नेमिंग वर्ड कहलाता है नाउन। राइट। किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप नाम दे सकते हैं तो वो नाउन हो जाएगा। तो इसलिए नेम ऑफ ए पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ ए प्लेस हो सकता है, या किसी चीज़, थिंग्स जो वर्ड है थिंग, इस थिंग्स के अंदर दुनिया का हर एक चीज़ आ जाता है, थिंग्स। ठीक है, तो जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं वो नाउन है। जैसे किसी का नाम, जैसे कि माज, ये नेम ऑफ ए पर्सन हो गया, नाउन है। रिसरा नेम ऑफ ए प्लेस हो गया, नाउन है। ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये एक नाउन है। ये पेन, ये एक नाउन है। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं सिंपल वर्ड में, वो नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन हम लोग बोल सकते हैं। या डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अ नाउन इज a word used as a name of person, place or things is called noun। यही नाउन कहलाता है। तो ये नाउन हो गया। अब नाउन जो होता है वो बहुत टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में पेज में। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में एक बहुत सारा क्लास चलेगा, 2 3 4 क्लास चलेगा आराम से। तो टाइप्स ऑफ नाउन जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होता है, या नहीं जानते हैं तो लिखें। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मेनली 4 कैटेगरी का, 5 कैटेगरी का नाउन है। 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी का नाउन है, जिसमें से ये 2 नाउन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जानते होंगे। और उसके बाद अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबसे के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यहाँ लिख देते हैं। प्रॉपर नाउन, नाम से ही पता चल रहा है। प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा। किसी भी खास चीज़ के नाम का, कोई खास चीज़ हो जिसको हम लोग नाम देते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन भी इसका लिख ले चाहे तो। पहले डेफिनेशन लिख दे।
proper noun refers to name of a person, place or things. Name of a proper noun refers to the name of a proper person लिख देते हैं, name of a proper person, place और noun things. ये समझ लीजिए कि ये proper noun कहलाता है। अच्छा, जब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो उन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग नाम माज, ये किसी पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह दिल्ली, ये एक सिटी का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। जगह, कोई चीज़ देखते हैं, अच्छा रेड पेन लिख दिया मैंने तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया एक तरह से। खास चीज़ के बारे में जिसके बाद होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसी तरह होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन a common noun used to refers as a name of same वही चीज़ person, place और things in a general sense, in a जनरल सेंस। तो ऐसे किस्म के नाउन को हम लोग बोलते हैं कि ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन। अच्छा, हम लोग जब जिन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए, हम लोग मैन लिख दिए, सिटी लिख दिए, यहाँ पर हम लोग लिख दिए एक तरह से पेन लिख दिए। तो ये सारे का सारा जो देख रहे हैं ये कॉमन हो गया। इन जनरल सेंस मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी जो होता है वो बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन माज जो है किसी खास का ही नाम है। उसी तरह सिटी, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन दिल्ली एक खास सिटी का ही नाम है। इसी तरह पेन तो बहुत किस्म का होते हैं, बॉल पेन, जेल पेन एट्सेट्रा, रेड पेन, ब्लू पेन, वाइट पेन। तो इसी तरह ये रेड पेन अगर बोले तो रेड पेन एक तरह से खास हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन किसी चीज़ को हम लोग दे सकते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाम दे सकते हैं। तो और इन सेंस और जनरल सेंस में हम लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं ये कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो बहुत सारा होते हैं। कॉमन नाउन समझ लिए कि ये एक सिटी है, ग्राफ से इसको समझ सकते हैं, इस सिटी ये आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसके अंदर हम लोग जो दिल्ली बनाए हैं वेन डायग्राम समझ सकते हैं, ये दिल्ली इस सिटी के अंदर आता है, तो ये कॉमन ये जो हो गया आपका भैया दिल्ली लिखा है, ये दिल्ली। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया दिल्ली, और ये कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन बहुत सारा होते हैं, ग्रुप होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो होता है वो अकेला एक खास होता है। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आगे हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे पहले इसके हम लोग। कलेक्टिव नाउन नाम से पता चलता है कलेक्शन होगा, एक कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होगा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो उसको पहले हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन is the group of
कलेक्टिव नाउन इज द नेम द ग्रुप, नेम भी तो होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन इज द नेम, इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, और things taken together, taken together in spoken and spoken as a whole unit in one word. Spoken as a whole, as a unit. Spoken as a whole, as a unit बोल सकते हैं, as a unit। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या बता, पहले मतलब समझिए। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा आर्मी, तो आर्मी क्या है, आर्मी लिखने से समझ में आ जा रहा है कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए। इसी तरह हो गया पुलिस हो गया, ये भी एक ग्रुप ऑफ है। पुलिस किसी खास का नाम नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो कि देश की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं टीम ऑफ इंडियन प्लेयर, ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर। टीम बोलने से ही समझ आएगा, ये एक वर्ड ही समझ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। टीम, तो टीम क्या होता है, किसी टीम मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। क्रिकेट टीम हो सकता है या फुटबॉल टीम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा, वो टीम कहलाएगा। तो ये सारे के सारे जो होता है कलेक्शन है ये, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। कमेटी भी ले सकते हैं हम लोग। कमेटी में बहुत सारे प्लेस पर्सन लोग आएंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाया। इसी तरह हमारा आता है मटेरियल नाउन। डेफिनेशन इसका नहीं लिख रहे हैं। मटेरियल नाउन सिंपल समझ में आ जाएगा कि नेम ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का नाम होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सारे जो नाम है वो कहलाते हैं आपका मटेरियल नाउन। जैसे कि ये सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन कहलाया गया। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद आता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा नंबर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिख लेते पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to name of quality, action or state, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपको सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, और ये जनरल मतलब कि फिजिकली फॉर्म में मौजूद नहीं होता है। तो इस किस्म के नाउन को जो हम लोग नाम देते हैं
वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि उसका वो क्वालिटी भी हो सकता है किसी चीज़ का, एक्शन या स्टेट भी हम किसी चीज़ का बयान करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। जैसे कि हम लोग लिख दिए और वो दिखाई नहीं देता है, समझ के लिए हम लोग लिखा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी ईमानदारी तो कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, क्वालिटी है पर्सन, एक पर्सन में क्वालिटी होता है ऑनेस्टी। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह लव भी हो गया, यंग हो गया, ये सब क्या है कि स्टेट है, ये सब चीज़ दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा।